जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। साथियों, आज इस वीडियो में NCJSM की मीटिंग हुई थी 28 उनके कर्म संगठन है उनके साथ में, तो वो ख़त्म हो गई। और आज जो मीटिंग हो रही है 12 बजे स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, उसमें एक्स सर्विसमैन की भी जो मांगे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने भी अपनी मांगे रखी हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी मांगे रखी हुई है। वो इस वीडियो में मैं दिखा रखा हूँ इसमें। और सिपाही से लेकर के वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जो मांगे रखी हैं उसमें है सिपाही से लेकर के सिपाही, नायक, हवलदार, जेएसओ सभी के लिए उन्होंने मांगे रखी हुई हैं। वो डिटेल में लेटर मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, और मैं पढ़ के सुना दूंगा। और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भी उन्होंने टेबल रखी है और मांग रखी है। डिसेबिलिटी पेंशन जो है बहुत कम है उस किसी भी रैंक की, जो सिपाही से लेकर जेएसओ तक की। और उसमें डिसेबिलिटी में जो है सिपाही में एक NCO जेएसओ में और ऑफिसर साहब की में बहुत ज़्यादा 500 गुना अंतर हो गया है इसमें यहाँ पर। तो इसके लिए भी उन्होंने ये इसमें रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो तो ये अगर सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं दूसरा वीडियो भी आपको बना के भेज सकूं। और मैं हर रोज़ एक वीडियो भेजता हूं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे को मिलती है मैं आपके पास भेजता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं वीडियो में ये मांगे हैं। ये हैं जवान जेएसओ जो है एक्स सर्विसमैन की वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये वाइफ ऑफ एक्स सर्विसमैन जो है, ये नंबर दे रखे हैं, इनका लेटर है, इन्होंने जो मांग रखी है वो ये है। इसमें डिटेल में देखते हैं क्या क्या मांगे हैं। तो इसमें है, देखो, सबसे पहली मांग है कि जवान NCO जेएसओ वर गेटिंग 75 पे एज पेंशन विच वाज रिड्यूस्ड आफ्टर थर्ड पे कमीशंस। देखो, पहले जो है जवान NCO जेएसओ को 75% पेंशन मिलती थी, जिसको रिड्यूस कर करके थर्ड पे कमीशन में रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया उसको। लेटर सर्विस हेडक्वार्टर रिकमेंडेड ड्यूरिंग द 6th पे कमीशन टू ग्रांट 70%। और 6th पे कमीशन में भी इसको जो है 70% जो ग्रांट की गई थी पे पेंशन। हाउएवर दे ओनली यूज दिस डिमांड एज ए टूल गेट देयर एक्चुअल डिमांड टू शिफ्ट लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम पे बैंड 3 to 4। बोलते हैं कि उन्होंने इस डिमांड को जो रिड्यूस किया था और इसको एक्चुअल में ये रखी गई थी कि भाई जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है उनका पे बैंड शिफ्ट करने के लिए 3 से लेकर के 4 में ले जाने के लिए। और MSP इन पेंशन ऑफ मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल फुलफिल्ड। और जो MSP देनी थी जो पेंशन में, उनको पूरा करने के लिए इस डिमांड को रिड्यूस किया गया था। ये इन्होंने मांग रखी हुई है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने। नंबर 2 में है, ड्यूरिंग द 5th पे कमीशन दे रिड्यूस द पे ऑफ हवलदार, नायक एंड सिपाही, इनहांस द पे ऑफ ऑफिसर्स। अब उन्होंने बोला कि 5th पे कमीशन में ऑफिसर साहिबान की पे को बढ़ाने के लिए नायक, हवलदार और सिपाही की पे को कम किया गया था। सिंस दीज 3 रैंक्स आर सफरिंग, तब से ये तीनों रैंक जो है सफ़र कर रहे हैं। तो ये तीनों के लिए उन्होंने डिमांड रखी है और यहाँ पर सभी NCO जेएसओ के लिए डिमांड रखी है ये आपके। और अगला है नंबर 3 है, लोअर रेट ऑफ MSP टू जवान NCO जेएसओ डिस्पाइट द फैक्ट दैट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय जवान NCOs एंड जेएसओs आर मोर देन ऑफिसर एंड नर्सिस इन पीस एज वेल एज इन फील्ड। वो बोला है कि भाई जो MSP है ये जो है जवान NCO जेएसओ को कम रखी गई है, जबकि सच्चाई ये है कि जवान NCO जेएसओ जो है ऑफिसर साहिबान से और नर्सें हैं उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। तो जो मिलिट्री सर्विस पे है ये इनके लिए कम क्यों रखी गई है, ये डिमांड है। अगली है, दे शिफ्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेजर सर्व्ड 21 ईयर्स टू पे बैंड 4। और उन्होंने बताया कि भाई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और मेजर साहब जो है 21 ईयर्स को करने के बाद पे बैंड 4 में आ जाते हैं। अकॉर्डिंगली सिपाही, नायक, हवलदार शुड हैव बीन शिफ्टेड टू पे बैंड 2 विद ग्रेड पे स्टार्टिंग फ्रॉम
2400। तो इसी प्रकार से जो है नायक, हवलदार और सिपाही को भी शिफ्ट करना चाहिए पे बैंड 2 से, ठीक है नहीं। अगला लिखा है कि अकॉर्डिंगली द पे बैंड 2 में शिफ्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंगली द ग्रेड पे ऑफ जेसीओ शुड हैव बीन इन्हांस, और इसी प्रकार से जेसीओज का जो ग्रेड पे है वो भी बढ़ाना चाहिए। हावेवर नोविंगली ऑफिसर्स केप्ट जवान एनसीओ जेसीओ इन लो ग्रेड, हालांकि जो अफसर साहब जानते हैं कि भाई एनसीओ जेसीओ जवान जो है ये लो ग्रेड में है और पे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, और उन्होंने क्या है इसको जानबूझ के किया है कि अपने बेनिफिट्स के लिए। ग्रेड पे ऑफ कांस्टेबल, अब बताया गया है कि ग्रेड पे ऑफ जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस, उनकी 3200, 3600, 4400 रिस्पेक्टिवली। अर्लर ऑर्डिनरी कमीशन वाज गेटिंग पे एंड पेंशन इक्वलेंट टू मेजर विच वाज रिड्यूस लेटर, और बोलते हैं कि पहले जो है ऑर्डिनरी कमीशन जो होते थे उनको पे पेंशन और जो पे मिलती थी वो मेजर रैंक के बराबर मिलती थी, लेकिन अब उसको अभी रिड्यूस कर दिया गया है। अगला बताया है जीएस पे इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड टू डिसाइड पेंशन, और जीएस पे भी जो है पेंशन के ऊपर डिसाइड नहीं की, इंक्लूड नहीं की गई है। जब पेंशन डिसाइड होती है तो उसमें जो है जीएस पे को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इन दिस नेम ऑफ लेटरल इंडेक्शन प्रिविलेजेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम ऑफ स्केल विद रैंक वेटेज वर विड्रॉल एंड लेटर पॉलिसी फॉर लेटरल इंडेक्शन हैज नेवर बीन फॉर्मुलेटेड, और इसी प्रकार से बोलते हैं लेटरल जो इंडेक्शन था, प्रिविलेजेस ऑफ फिक्सेशन था मैक्सिमम स्केल का, वो भी नहीं फॉर्मुलेटेड किया गया है। अगला है पे एंड पेंशन ऑफ जवान एनसीओ जेसीओज वर मल्टीप्लाइड बाय 2.7, बोलते हैं कि जवान जेसीओ और एनसीओ को जो पे और पेंशन मल्टीप्लाई गई जो 7th सीपी में वो किया गया 2.57 फैक्टर से, वेरियाज द ऑफिसर्स वाज मल्टीप्लाइड बाई 2.67 और 2.81 7th सीपीसी में, इन द 7th सीपीसी विच इज ग्रॉस वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन है इसमें, ठीक है नहीं। द लोअर रैंक ऑफ द आर्मी शुड हैव बीन the lower rank of the army should have been placed under the pay matrix 4 instead of 3। जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि भाई जो है इनका रैंक एक अप होना चाहिए, ये मांग हमने रखी थी, पहले भी हमने वीडियो के बार बता चुका हूँ। जैसे जो सिपाही है वो कम से कम 4 में होना चाहिए, नायक 5 में, हवलदार 6 में, नायक सूबेदार 7 में, सूबेदार 8 में और सूबेदार मेजर साहब 9 में होना चाहिए। ये पहले भी मैं वीडियो बना के भेज चुका हूँ और यही मांग जो है इसमें रखी गई है। तो इसको रखने से तो ऑटोमेटिक सभी की बढ़ जाएगी। तो उसके बाद है एंड अकॉर्डिंगली पे मैट्रिक्स ऑफ अदर रैंक्स ऑफ एनसीओ जेसीओ कैटेगरी शुड हैव बीन इन्हांस्ड। इसी प्रकार से ऑटोमेटिकली जो है सभी रैंक्स का ये बढ़ाना चाहिए। ये वीडियो में कई बार बना चुका हूँ इसके लिए, और ये जो है मांग रखी गई है, ये अच्छी बात है और ये हो भी जाएगा अभी आपका। ये 100% होना है, चाहे किसी भी प्रकार से करें। कंसेप्ट ऑफ द नोशन फिक्सेशन एंड मिनिमम गारंटीड पेंशन हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 7th CPC। तो कंसेप्ट ऑफ द नोशन फिक्सेशन था और मिनिमम गारंटीड पेंशन था, ये जो 7th CPC में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ द ऑफिसर वाज 5,880 एंड जवान वाज 3,580 वाज 1/1/2006। देर आफ्टर द रूल ऑफ द, ये है इसके दिया गया है, ये जो है वॉइस ऑफ एक्सक्यूशन ने दिया है कि भाई किस प्रकार से जो है ये डिसेबिलिटी पेंशन है। ये तो डाटा इज फॉर सिपाही 17, नायक 22 साल, हवलदार 24 साल, नायक सूबेदार 26 साल, सूबेदार 28 साल, सूबेदार मेजर 32 साल। वाई ग्रुप डिफरेंस ऑफ लोअर एंड हायर रैंक वाज द, पहले जो था ये लोअर और हायर रैंक में सिर्फ 300 रुपये, जो लोअर का था वो 300 रुपया था ड्यूरिंग द 4th पे कमीशन, 4th पे कमीशन के अंदर। और जो लोअर रैंक था वो था, अब पहले सिर्फ जो है अंतर था 300 रुपये का अंतर था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जो है ये डिसेबिलिटी पेंशन है ये लोअर रैंक जो सिपाही नायक हवलदार के बीच में और हायर रैंक जो अफसर साहिबान थे उनके बीच में सिर्फ जो है 300 रुपये का अंतर था ये, और बाद में बढ़ करके ये हो गया 64,723 रुपये का 7th CPC में। तो बोलते हैं कि इसको भी कम होना चाहिए।
अंतर जो है कम होना चाहिए। बोलते हैं 7th CP रिकमेंडेड 12,000 पर मंथ फॉर ऑफिसर्स फॉर 100% डिसेबिलिटी। जो ऑफिसर्स के लिए कर दिया 100% डिसेबिलिटी के 7th CP में 12,000, बट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज्ड अंडर परज्यूर ऑफ द ऑफिसर्स लॉबी फ्रॉम स्लेब बेस्ड, लेकिन ये जो है ये ऑफिसर्स लॉबी जो है स्लेब बेस्ड पर जो है इसमें चेंज किया गया, परसेंटेज बेस पे किया गया, विदाउट प्रोटेक्टिंग रिकमेंडेशन अमाउंट ऑफ ₹5,000, बल्कि इस 5,000 को करके बल्कि जो है इसमें ज़्यादा कर दिया गया उसके परसेंटेज बेस पर। पेंशन ऑफ आवर्स विच रिजल्टेड द लॉस ऑफ रुपीज़ हो गई 1723। सिमिलरली नायब सुधार रैंक ऑफ द लॉस ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग रिकमेंडेड अमाउंट 7 CPC, मतलब उसमें नायब सुधार को भी किसी को भी इसमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। तो ये सारे इसमें टेबल दी गई है। नायक सिपाही ये जो डिसेबिलिटीज़ है 30% है मिनिमम, जो ये टेबल उन्होंने दी हुई है तो इसमें बढ़ाने के लिए बताया है। तो ये आप अपनी टेबल देख सकते हैं। अगर मैं सभी को टेबल गाऊंगा तो ये वीडियो जो आ जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो डिसेबिलिटी पेंशन है वो अपनी टेबल देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी किसको कितनी कितनी मिल रही है और इसमें बढ़ाया जाए। तो ये है इसमें इसके लिए वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन की ये था मीटिंग जो उनका। और ये जो है कर्मचारियों की तरफ से रखा गया है 15 बड़ा फैसला। DA को भी उसमें मर्ज करने के लिए गया है। बता दें कि कार्मिक और प्रशिक्षण DOTP ने 23 जनवरी 2025 को 8वें केंद्र आयोग के संदर्भ में शर्तों को फाइनल रूप देने के लिए राष्ट्रीय परिषद JCM के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे। उसमें उन्होंने 15 प्रस्ताव शामिल किए हैं। उन सिफारिशों को मैंने कल वाले वीडियो में दिखा दिया था सारा, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। वो लेवल जो है 1 से 2 में, 3 से 4 में और 5 से 6 में। तो लेवल तो आप वैसे भी अपना बढ़ना है, इसके अनुसार भी बढ़ना है और अपनी मांग भी रखी गई उसके अनुसार भी एक लेवल तो आप हो ही जाना है। और उसके बाद में एक आप लोगों के लिए जानने के लिए है कि भाई एक ECHS ने एक नया ये खोला है जिस प्रकार से हम जो है अपने उसमें भरते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से साल में एक बार जो है एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप को करना पड़ेगा। इसमें जो है जिस प्रकार से बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज, जो प्राइमरी बेनिफिशियर्स होते हैं उनके लिए ये ECHS कार्ड अगर साल में एक बार आप रिन्यू नहीं कराएंगे, जिस प्रकार से हम लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं, तो फिर ECHS कार्ड बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी लिखा हुआ है कि इट इज इंटीमेटेड दैट देयर इज ए चेंज इन प्रोसीजर टू प्रोसेस अनलॉकिंग ऑफ द कार्ड्स विच आर बीइंग ब्लॉक्ड फॉर नॉट एबल टू कैरी आउट एनुअल वैलिडेशन ऑफ डिपेंडेंट्स इन द टाइम। अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं या माता पिता हैं, अगर आप उनका साल में एक बार उसको वैलिडेशन नहीं कराते हैं तो उनका कार्ड जो है बंद हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ द 3 months window given to ECHS beneficiaries to carry out annual validation wide letter mentioned para 1 hereby withdrawal waiver date of issue of this letter। ये बताया गया है कि भाई जो है जो ECHS बेनिफिशियरी हैं उनके लिए जो है 3 महीने के लिए यहाँ पर एक बार विंडो खुलेगी, मतलब जो है साइट खुलेगी और उसमें उनको अपना ECHS कार्ड जो है वैलिडेशन कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराएंगे ECHS कार्ड का वैलिडेशन तो वो जो है बंद हो जाएगा। इसलिए साल में हर साल कराना पड़ेगा, अन्यथा जो है माता पिता और बच्चों का जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो 18 साल से बच्चे बड़े हो गए इसमें लिखा है, आगे मैं देख रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। हैंस फोर्थ एनी ESM बेनिफिशियरी हु हैज फेल्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट to complete annual validation within period of which card was active will be provided a window of 1 year of the uploading document and completing annual validation. However, ECHS beneficiary will not be permitted to avail medical facility for the duration till annual validation has been approved. ECHS कार्ड ये बोलते हैं कि भाई जब तक ये कार्ड अप्रूव नहीं होगा, वैलिडेशन नहीं कराया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं डाला जाएगा, बच्चे से संबंधित उसकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, माता पिता की जो है लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित, तो वो जो है बंद हो जाएगा। ECHS कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरी विल बी ब्लॉक कर दिया जाएगा इफ एनुअल वैलिडेशन इज नॉट कैरिड आउट बाय द बेनिफिशियरी इवन आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लास्ट एनुअल वैलिडेशन। जो लास्ट एनुअल वैलिडेशन है उसके बाद जो उस कार्ड को अगर नहीं डाला जाएगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा।
द competent authority has approved following action to facilitate such beneficiary to get their cards unblocked and annual validation approved. ये कंसर्न अथॉरिटी होंगे, वो उसको करेंगी. एक्शन बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी क्या करना है? सबमिट ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सेपरेटली डिपेंडेंट वाइज एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स टू OIC पॉलीक्लिनिक. जो OIC पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो. उसके बाद रीसबमिट द एप्लीकेशन रिसाइटिंग. उसके बाद ये खोला जाएगा अगर बंद हो जाएगा तो. एक्शन बाय OIC पॉलीक्लिनिक ये है सिक्योरिटाइज एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी बेनिफिशियरी ASM डिपेंडेंट ऑफ अप्रूव ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्रीज ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट. ये OIC जो है पॉलीक्लिनिक के लिए है कि भाई उनका डॉक्यूमेंट को सही से चेक करेंगे और कोई करेक्शन होगी तो उसमें देखेंगे. इट इज ये पूरा दिया हुआ है कि इनके लिए और ये हस्ताक्षर है. तो आप जो है अगर कोई भी ऐसे इसके लिए ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि भाई जो है आपका कोई कार्ड किसी प्रकार से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चों का हो चाहे पेरेंट्स का हो, क्योंकि उसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए. तो आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है ये इतनी है. आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.